Good morning, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, हम लोग ग्रामर के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आज से पहले 2 वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि जो सेंटेंस होता है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सेंटेंस के जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सेंटेंस का पैरामीटर होता है वो 3 पैरामीटर होता है। पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा ग्रामेटिकल अरेंजमेंट और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान देना है वो है लॉजिकल मीनिंग। सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट भी हो, फिर भी अगर उसका मीनिंग लॉजिकल नहीं है तो हमारा वो सेंटेंस नहीं होगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेंटेंस को ही डिस्कस करने वाले हैं और सेंटेंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। अमूमन हम सभी लोग जानते हैं सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो सेंटेंस होता है इसके पार्ट कितने होते हैं। तो इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट का और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट का। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन होता है, और ऐसा डेफिनेशन जो हर जगह वेरी करे, जहां हर जगह वो अपने आप को साबित कर सके कि वाकई में ये सब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है। तो अमूमन जो हम लोग सब्जेक्ट का डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर ऑफ वर्ब। क्या पढ़ते हैं? डूअर ऑफ वर्ब, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब का डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। ऐसा हम डेफिनेशन सब्जेक्ट का पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं, देखते हैं क्या ये डेफिनेशन हमारा जो है डूअर ऑफ वर्ब का ये वेरी करता है कि नहीं करता है। तो हमने एग्जांपल लिखा, राम वाज कॉल्ड यस्टरडे। राम वाज कॉल्ड यस्टरडे। तो ये जो हमारा इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हमारा है ये क्या है? राम है। और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो आपका टॉपिक वो सेंटेंस का जो हिस्सा बचा वो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट आपका वर्ब से शुरू होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो हम डेफिनेशन जो हम दिए हैं डूअर ऑफ वर्ब, यहाँ देखते हैं क्या ये हमारा डेफिनेशन सही है कि गलत है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? काल है। सेंटेंस का जो वर्ब है काल है। तो ये जो काल जो वर्ब है, जो ये काल बुलाने का जो वर्ब है, ये क्या ये सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न हो रही है? क्या इस सेंटेंस में राम बुला रहा है? तो नहीं, इस सेंटेंस में राम बुलाने का काम नहीं कर रहा है, राम को बुलाया जा रहा है। यानी कि जो ये एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, ये इस सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो करके किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो रहा है। तो फिर अब इस सेंटेंस इस सब्जेक्ट के परिभाषा को हम इसके हिसाब से कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ डूअर तो नहीं है वर्ब का, ये सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं है। जब हम पढ़ते क्या आ रहे हैं? डूअर ऑफ द वर्ब। सेंटेंस के वर्ब को जो संपन्न करता है, जो डूअर होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा गड़बड़ हो गया मामला। तो हम डेफिनेशन हम ये नहीं दे सकते हैं कि डूअर ऑफ वर्ब होता है सब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन क्या सही रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन जो सही होना चाहिए वो ये हो सकता है कि जो सब्जेक्ट होता है ये होता है व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, सेंटेंस में जो टॉपिक होता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वो जो सेंटेंस हमने लिखा था कि राम वाज कॉल्ड यस्टरडे, तो इसमें जो टॉपिक कौन है? राम है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। राम डूअर है कि नहीं डूअर है इससे मतलब नहीं है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में हो रही है। तो राम हमारा क्या हो गया? टॉपिक हो गया, और राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या हो सकता है? प्रेडिकेट वो हो सकता है कि व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट। व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? आपका प्रेडिकेट होता है।
और जिसके बारे में बात की जाती है, जो सेंटेंस का टॉपिक होता है, वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम, इस डेफिनेशन को हमें ध्यान देना है, इस कंसेप्ट को हमें ध्यान देना है। अब देखिए, जो सब्जेक्ट होता है आपका, ये सब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है। एक तो सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है और दूसरा आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है। तो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। जो सिंपल सब्जेक्ट होता है, जैसे हमने लिखा कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? राम है। प्रेडिकेट क्या है? इज गोइंग टू मार्केट है। तो इस सेंटेंस में जो आपका प्रेडिकेट है, जो वर्ब है, इसको जो कर रहा है, ये जो आपका जो प्रेडिकेट जिसके बारे में बता रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन है? राम है। राम यहाँ क्या है? सिंगल है। तो इस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सिंपल सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। और अगर इसी को हम दूसरा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली, राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ देखिए, प्रेडिकेट क्या है? आर गोइंग टू दिल्ली। आपका सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम दोनों ही है, राम और श्याम दोनों ही है। यहाँ पे जो प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन दे रहा है आपका, जिसके बारे में बता रहा है, वो राम भी है और श्याम भी है। तो आपका यहाँ पे ये सिंपल सब्जेक्ट ना होकर के क्या हो जाएगा? आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आपका सिंपल सब्जेक्ट होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, ठीक उसी तरह से आपका सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट भी होगा। एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? सिंपल प्रेडिकेट है, सिंपल प्रेडिकेट है। और जैसे हमने लिख दिया कि राम वेंट टू दिल्ली एंड सर्चड ए जॉब, राम वेंट टू दिल्ली एंड सर्च ए जॉब। यहाँ देखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है? राम है। ठीक है। वेंट टू मार्केट आपका प्रेडिकेट नंबर 1 है, ऑन सर्च डे जॉब आपका प्रेडिकेट नंबर 2 है। ठीक है। तो आपका ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, ये आपका जो है कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। ठीक। तो ये आपका रहा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है, इसका आपका क्या क्या फीचर्स होता है। तो आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी आपके फ्रेज, क्लाज वगैरह भी आपके सब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन बेसिकली हम समझेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जो फीचर्स आपके नाउन के होंगे, वही फीचर्स आपका यहाँ सब्जेक्ट का भी आपका होगा। जो नाउन होगा उसका फीचर्स आप जानते हैं कि नाउन के फीचर्स आपके एडजेक्टिव होंगे, नाउन के फीचर्स आर्टिकल होंगे, डिटर्मिनर होंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज होंगे, एडजेक्टिव होंगे। सेम सारा का सारा आपका फीचर्स आपका सब्जेक्ट का भी होगा। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एन ओल्ड वुमेन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ फील्ड इज वीपिंग। ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या है? एन ओल्ड वुमेन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ फील्ड इज वीपिंग। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है। तो प्रेडिकेट वो हिस्सा होगा सेंटेंस का जहाँ से हमारा वर्ब एक्शन शुरू होता है, वो हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ब हमारा क्या क्या है। यहाँ पे 2 वर्ब दिख रही है, एक तो सिटिंग वर्ब दिख रही है और एक वीपिंग वर्ब दिख रही है। तो या तो आपका प्रेडिकेट होगा सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड इज वीपिंग, ये होगा, और या तो फिर आपका प्रेडिकेट होगा इज वीपिंग। अब इसमें कंफ्यूजन हो गया कि हम प्रेडिकेट का हिस्सा कहाँ से माने। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका सिटिंग है, ये वर्ब तो है, ठीक ना, लेकिन अगर वर्ब ये है तो इसके पहले आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
सिटिंग आपका वर्ब कब मानी जाएगी, कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब कब मानी जाएगी, जब उससे पहले कोई आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सिटिंग से पहले कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ देखिए वीपिंग आपका आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, और इससे पहले क्या आया है, इज हेल्पिंग वर्ब आया है। ठीक है, इसका मतलब कि ये आपका तो मेन वर्ब का काम कर रही है, ये मेन वर्ब है, लेकिन ये आपका मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा कहाँ से होगा, इज वीपिंग से होगा। ठीक, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब जो प्रेडिकेट के अलावा जो आपका हिस्सा बचा, एन ओल्ड वुमेन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ फील्ड, ये आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में आपका जो वुमेन है आपका, ये क्या है, हेड सब्जेक्ट है। क्या है, हेड सब्जेक्ट है। ठीक है, या हेड वर्ड कह सकते हैं। और ओल्ड क्या है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि किसके लिए काम कर रहा है, हेड सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। एन क्या हो गया आपका, एन आपका आर्टिकल हो गया। एन आपका क्या है, आर्टिकल है। सीटिंग एट द कॉर्नर आपका, सीटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड जो है आपका, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे आपका एन से लेकर के फील्ड तक पूरा आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, इज वीपिंग आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये आपका जो है सिंपल सब्जेक्ट है। क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो हेड वर्ड आया है वो क्या है, केवल वुमेन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ध्यान में ये नहीं रखना है कि जो आपका सिंपल जो सब्जेक्ट आएगा केवल एक ही उसमें वर्ड आएगा, उसके साथ वो एक वर्ड तो होता है, हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो फीचर्स होते हैं, जो एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, वो भी साथ साथ उसके आ सकते हैं। तो हो सकता है कि सब्जेक्ट आपका जो है सिंपल सब्जेक्ट भी एक बहुत लंबा हो। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान देना और इसको पहचानना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ ये अपना वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सेंटेंस में अभी बहुत कुछ सारा पढ़ना है, हम इसको जो है आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए आपको बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर द वॉचिंग।